दोस्तों, सोचिए, अगर कोई बेटा वर्षों बाद अपनी माँ के सामने खड़ा होकर कांपती आवाज में सिर्फ इतना पूछे, क्या आप सच में मेरी माँ हैं? तो उस पल एक घर नहीं, कई रिश्तों की नींव हिल जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ माँ की आंखों में छिपे आंसू हैं, तो दूसरी तरफ बेटे के मन में सालों से दबे अनगिनत सवाल। आखिर वह कौन सा सच है जिसने इस परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया? आइए जानते हैं। आर्यवर्धन जैसे ही घर में प्रवेश करता है, पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। किसी के चेहरे पर खुशी है, तो किसी के चेहरे पर बेचैनी। लेकिन आर्यवर्धन के मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा है। वह अपनी माँ के सामने जाकर रुकता है और धीमी आवाज में पूछता है, अगर आप मेरी माँ हैं, तो आपने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? यह सवाल सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उनके पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता। परिवार के बाकी लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर इतने सालों का दर्द अब किस दिशा में जाएगा। उधर परिवार का एक सदस्य इस पूरे मामले को अलग नज़र से देख रहा होता है। उसे लगता है कि बिना किसी सबूत के किसी को अपनाना पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि सच सामने लाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या रिश्ते भरोसे से बनेंगे या सबूत से? आर्यवर्धन अपनी माँ की ओर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि बचपन की अधूरी यादों का दर्द दिखाई देता है। वह कहता है, मुझे सिर्फ सच जानना है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपने अतीत से भागते भागते थक चुका हूँ। माँ कांपती हुई आवाज में जवाब देती है, बेटा, हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है। कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। क्या माँ सच बोल रही हैं? या अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार को झकझोर देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले पलों में मिलने वाला है।